आप सभी का YouTube चैनल JMDMS क्लासेज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद क्या है, बहुपद की घात, बहुपद के शून्यंक, बहुपद के प्रकारों में उनके ग्राफ आदि इन चीज़ों के बारे में हम वर्णन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहुपद टॉपिक। बहुपद के लिए परिभाषा देखेंगे। बहुपद की परिभाषा, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर पद की घात पूर्ण संख्या में हो। चर पद की घात किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। अब शब्द आया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? बीजीय ऐसे व्यंजक, ऐसे व्यंजक जो चर, अचर पद व मूलभूत संक्रियाओं, मूलभूत संक्रियाओं के साथ जुड़े हो, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्योंकि बहुपद की परिभाषा में आया है बीजीय व्यंजक, इसलिए बीजीय व्यंजक की परिभाषा भी हम देख ली। फिर उसके बाद आता है चरपद। चरपद किसे कहेंगे? चरपद तो सभी को पता ही है, क्या है? वह पद जो परिवर्तनशील होता है, वह पद जो परिवर्तनशील होता है, वह पद जो परिवर्तनशील होता है चरपद कहलाता है। परिवर्तनशील मतलब जिसको हम बदल सकते हैं A to Z। माना कि राम की उम्र X वर्ष है, तो मान लो राम की उम्र A वर्ष है, Y वर्ष है, Z वर्ष, कुछ भी मान सकते हैं। चरपद, एचर पद देख लो। एचर पद, एचर पद किसे कहेंगे? वह पद जो अपरिवर्तनशील होते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, वह पद जो अपरिवर्तनशील होते हैं। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। जैसे मान लीजिए कि आपकी उम्र 18 वर्ष है, तो 18 ही रहेगी, 18 की जगह 20 थोड़ी हो जाएगी, है ना। वर्तमान की स्थिति में देखा जाता है, इसलिए एचर पद है। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या लगभग सभी को पता ही है, मैंने वीडियो भी बना रखा है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ये सामान्य जानकारी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात, बहुपद में स्थित चरपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात क्या होती है? चरपद की उच्चतम घात लिख दो। चरपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। चरपद की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार ध्यान दीजिए, अलग अलग है। 3 प्रकार तो घातों के आधार पे, 3 पदों के आधार पे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। घातों के आधार पर कितने हैं? 3। पहला प्रकार क्या है भाई? पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है? इसके नाम में परिभाषा छिपी हुई है। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। घात क्या होनी चाहिए? घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। और इसका अगर व्यापक रूप देखें तो ax + b, ये इसका व्यापक रूप होता है, जहां a ≠ = 0 रहता है और इसमें x तो चरपद है और a b आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। a b क्या है? वास्तविक संख्याएं। दूसरा पद होता है इसका, कौन सा है भाई? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। घात क्या होनी चाहिए? 2।
घात 2 हो, कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। और इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0, यानी a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये a के बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मैं a के बराबर 0 लूंगा तो इस स्क्वायर वाले पद का अस्तित्व ही लुप्त हो जाएगा, तो द्विघाती बहुपद की पहचान कैसे होगी? इसलिए a बराबर हम नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। और यहाँ पर भी a b c बिलोंग्स टू क्या है? r। अच्छा, a b बिलोंग्स टू r लिखो या वास्तविक संख्या एक ही बात है। a b वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। तीसरा प्रकार होता है त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है भाई? त्रिघाती। नाम में परिभाषा छिपी हुई है, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे? जिसकी घात 3 हो, घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 और इसमें भी a b c d, ये चारों की चारों संख्याएं होती है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या ही है ना। ये आपके घातों के आधार पे है। अब हम बात करेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर भी प्रकार 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला प्रकार एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद नाम में परिभाषा छिपी हुई है, जिसमें एक पद हो, केवल एक पद हो। कौन सा बहुपद कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखें? कोई भी एक पद होना चाहिए। जैसे मैंने 5x लिख दिया, ये भी एक बहुपद है। x² लिख दिया, ये भी एक बहुपद है। y लिख दिया, ये भी बहुपद है। डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे हैं। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें क्या हो? दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। दो पद मतलब कैसे भाई? 5x प्लस y, दो पद है इसमें, है ना। हमेशा ध्यान रखना, एक बहुपद को प्लस और माइनस पदों में विभक्त करते हैं, प्लस और माइनस। तो ये दो पद हो गए, ये द्विपद का उदाहरण हो गया। फिर द्विपद बहुपद का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? x प्लस y हो गया, x³ प्लस 5 हो गया। बहुत सारे उदाहरण है, ये आपके द्विपदी उदाहरण हो गया। तीसरा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो, 3 पद हो। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले सकते हो आप कि 5x² प्लस y प्लस z, 3 पद होंगे। फिर आप बस कोई भी ले लिया, जैसे 5x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस y या माइनस x, ये आपके 3 पद के उदाहरण, जिसमें 3 पद हो, ये त्रिपदी हो गया, आपके 3 पदों के उदाहरण हो जाएगा। अब इसमें एक प्रकार और होता है जो इसमें ऐड नहीं करते हैं, वो होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो, घात 0 हो, 0 हो। कौन सा बहुपद कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। यानी अचर पद ही समझ लीजिए आप एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जैसे मैं लिखूं कि 5x की घात 0, ये भी एक शून्य बहुपद का उदाहरण है। किसी भी संख्या की घात या चर पद की घात 0 तो उसका मान सदैव होता है, 1 ही होता है। तो 5 × 1 तो 5 ही हुआ, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक किसे कहते हैं? वह संख्या जिस पर बहुपद का मान 0 हो, बहुपद का शून्यंक कहलाता है। बहुपद का शून्यंक कहलाता है। वह संख्या जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0, वो क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यंक कहलाता है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए क्या है? कोई भी जैसे रैंडमली हमने कोई उदाहरण लिया, जैसे 3x माइनस 9 लिख दिया मैंने, कि अब जैसे इस चर पद के बराबर x के बराबर हम क्या रखें कि इसका मान 0 मिले, है ना। तो 3x माइनस 9 इसके बराबर हम क्या रखेंगे? 0। शून्य ज्ञात करने के लिए हमेशा बहुपद के बराबर हम 0 लेते हैं। ठीक है। तो अब आप सोल्व करो इसको। 9 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, 3 गुणे में है, इधर आ जाएंगे तो भाग में, तो x बराबर क्या मिल गया? 3। तो ये एक बहुपद का शून्यंक हो गया। यानी इस x बराबर 3 रखने पर मान क्या हो जाता है? 0। तो ये एक तरीके का उदाहरण है। तो x बराबर 3 एक बहुपद का शून्यंक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यंक कहलाता है। और अब हम बात करते हैं बहुपद के ग्राफ के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।
बहुपद के ग्राफ। ग्राफ के लिए कैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेखिक बहुपद की। अगर आपका कोई रेखिक बहुपद है और इसके ग्राफ की बात की जाए तो इसमें सदैव एक सरल रेखा बनती है। क्या बनती है? सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या है भाई, ये जैसे आपके वाई एक्स हो गई, ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स है, तो एक रेखा यूं ऐसे हो सकती है, सीधी रेखा सरल रेखा बनती है। ठीक है। और दूसरा आता है आपके द्विघाती बहुपद, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघाती बहुपद में हमेशा ध्यान रखना आपके परवलय के आकार का बनता है। किसके आकार का ग्राफ बनता है? परवलय। परवलय क्या होता है? इस तरीके से, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है परवलय के आकार में। इसमें दो तरीके के होते हैं। ये तो आपका क्या है भाई, ए का मान अगर आपका 0 से बड़ा है तो इस तरीके से बनेगा, और ए का मान 0 से छोटा है तो इस तरीके से ग्राफ बनता है परवलय के आकार का। त्रिघाती में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें अगर होता है तो इसमें एस के आकार में, ये एक ट्रिक है, एस के आकार में बनेगा। कैसे कैसे बनता है एस के आकार में, या लिखता हूं मैं इसका त्रिघाती का, त्रिघाती बहुपद के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनता है त्रिघाती में। ये इस तरीके से जाता है, मतलब एक इस तरीके से ही है, एक तरीके से इस तरीके से होता है, ये होता है। और बहुपद के शून्यंक, यानी आपसे पूछे कि त्रिघाती बहुपद के शून्यंक कितने होते हैं, किसी भी बहुपद के लिए अगर शून्यंक पूछ ले हुए हैं तो उसकी घात के बराबर ही उस बहुपद के शून्यंक होते हैं। किसी भी बहुपद के शून्यंक की बात की जाए तो बहुपद के शून्यंक क्या होंगे, उस बहुपद की घात के बराबर ही उस बहुपद के शून्यंक होते हैं। अधिकतम शून्यंक ध्यान रखना। धन्यवाद।